आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 बहुपद हिंदी माध्यम में SCRT CG। इसके पिछले आपके वीडियो में हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न 3 तक प्रश्न हम हल कर चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। ये आपका प्रश्नावली के लिए अंतिम वीडियो है। जब किसी बहुपद fx को, fx मतलब ये भाज्य हो गया, ठीक है, तो लिखते हैं हम, दिया है क्या, भाज्य, तो दिया है भाज्य बराबर कितना, fx, ये भाज्य हो गया, को x घात 2 ऋण 9 से भाग दीजिए। किससे, जिससे भाग देना मतलब भाजक है, तो ये भाजक दिया है, भाजक x घात 2 ऋण कितना 9, ये दिया है, ठीक है। तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3x धन 2, तो हम लिख देते हैं शेषफल प्राप्त होता है 3x धन 2, ये यहां तक हो गया, ठीक है। तो चलिए हम आपका संबंध हम जानते हैं भाज्य भाजक भागफल वाला में, ठीक है। तो यहां लिखते हैं सूत्र, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ठीक है। भाज्य कितना है fx, तो भाज्य के नीचे लिख देते हैं fx, भाजक x घात 2 ऋण 9, भाजक कितना है x घात 2 ऋण 9, गुणित भागफल, भागफल कितना आएगा तो क्लियर पता नहीं है, चलो मान लेते हैं qx, धन शेषफल, शेषफल कितना है 3x धन 2, ठीक है। तो इस तरह आपका भाज्य का हमको मिल गया। सवाल में क्या ज्ञात करने को बोला गया था, शेषफल, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ज्ञात करना है शेषफल, ज्ञात करना है शेषफल, ठीक है। तो हमको भाज्य का एक सूत्र क्या हो गया, भाज्य का एक सूत्र हमको मिल गया है, लेकिन सवाल में बोला गया है एक और भाजक। देखिए, जब इसी बहुपद को किससे, x ऋण 3 से भाग दिया जाए, मतलब एक और भाजक है x ऋण 3, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पुनः भाज्य, क्या, पुनः भाज्य, पहले तो हम भाग किए थे किससे, x घात 2 ऋण 9 से, लेकिन सवाल में और बोला गया है पुनः भाज्य इसी fx को किससे भाग देना है, बताया जा रहा है x ऋण 3 से भाग दिया जाए, x ऋण 3 से भाग देना है, भाग देना है। और हम सभी जानते हैं यदि हमें भाज्य और भाजक, यदि हमें भाज्य और भाजक मालूम है ना, तो हमें शेषफल कितना आएगा, ठीक है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। कौन से सहारे से, शेषफल प्रमेय की सहायता से हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं अतः शेषफल प्रमेय, अतः शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, शेषफल, शेषफल बराबर हो जाएगा f, चूंकि यहाँ आपका भाज्य f है, ठीक है। यहां देखिए x ऋण कितना है 3, तो हम जानते हैं शेषफल प्रमेय से यदि भाजक क्या है, भाजक x ऋण 3 है, ठीक है, तो शेषफल कितना हो जाएगा f3, ये वाला देखे थे ना, यदि भाजक x ऋण a है तब क्या हो जाएगा आपका शेषफल fa होता है, क्या होता है fa। चलिए ठीक है, अब हम रख देते हैं आपका भाज्य f वाले में, जहां जहां x आएगा वहां क्या रखेंगे 3, ये देखिए ये है भाज्य, जहां जहां x आएगा हमको 3 रखते जाना है, यहाँ x है उसका मान रखिए 3, रख दिए, ठीक। क्यों x का, क्यों x का मान 3, 3 का 3 यहाँ आ गए ना, 3 का 3, x का मान 3, 3 का वर्ग 9, 3 तिया 9, 9 2 11, 9 में से 9 गया 0, और हम जानते हैं किसी भी गिनती में अगर 0 से गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 0, तो आंसर कितना आया 11, तो अतः शेषफल कितना होगा 11। चलिए अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न।
जब किसी बहुपद को, बहुपद एफ एक्स को, तो वही एफ एक्स दिया है मतलब ये भाज्य है, तो लिखेंगे दिया है क्या, भाज्य कितना, एफ एक्स को x घात 2 ऋण 16 से, किससे, मतलब ये भाजक है जिसे भाग देते हैं भाजक, तो भाजक कितना हो जाएगा, x घात 2 ऋण 16। तब शेषफल क्या प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है 5x धन कितना, 3। ठीक है, और फिर बोला गया है उसी भाज्य को फिर से किससे भाग देना है, x धन 4 से भाग देना है, x धन 4 से। तो क्या ज्ञात करना है हमको, जब आपके x धन 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ज्ञात करना है शेषफल, शेषफल। तो चलिए हम देखते हैं, आपको भाज्य दिया है, भाजक दिया है, तो हम आपका एक सूत्र जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। चलिए बताइए भाज्य क्या है, भाज्य है एफ एक्स, भाजक क्या है, शुरू वाला बताइए, x घात 2 ऋण 16। भागफल पूरा तो भाग नहीं दिए हैं, लेकिन आपको मान लेते हैं भागफल क्यू एक्स प्राप्त होगा। शेषफल कितना दिया है, शेषफल 5x धन 3, ये हो गया, तो हमको भाज्य मिल गया। ठीक है, पुनः इसी भाज्य एफ एक्स को, इसी भाज्य एफ एक्स को किससे भाग देना है, x धन 4 से भाग देना है, तथा शेषफल आपको क्या करना है, बताना है। तो हम जानते हैं यदि हमें भाज्य और, यदि हमें क्या, भाज्य और भाजक पता हो तो हम शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अतः शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल आर बराबर, शेषफल आर बराबर, ठीक है, यहां आपका भाज्य कितना है, एफ, तो एफ लिखाएगा। याद रखिए यहां जो भाजक है ना वो दिया है x धन 4, धन वाला दिया है, तो यहां रखाएगा कौन सा, ऋण वाला, धन 4 है तो यहाँ ऋण 4। ठीक है, तो चलिए अब हम आपका एफ मतलब उस भाज्य में चले जाएंगे और x की जगह हम क्या लिखाएगा, ऋण 4। चलिए रखते जाइए, x की जगह हम कितना, 4, ऋण 4। तो चलिए रखिए x की जगह में ऋण 4, x जगह में ऋण 4, x की जगह में ऋण 4। तो चलिए यहां देखिए ऋण कितने बार लेना है, 2 बार, तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे, ऋण और ऋण धन, तो धन बन जाएगा। लेकिन आपको 4 का वर्ग करेंगे तो 16, बगल वाला वैसे ही, और यहां इसको हल करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, धन है ये ऋण, धन और ऋण ऋण, तो 5 चौक 20 हुआ, 16 ऋण 16 कितना हो जाएगा, 0, 20 ऋण वाला, 3 धन वाला, तो धन और ऋण ऋण, 20 में से 3 गया कितना आ जाएगा, 17, हमेशा बड़ी गिनती का चिन्ह, 20 बड़ी गिनती है उसका चिन्ह लगेगा, 0 से गुणा करेंगे मतलब ये 0 हो जाएगा, और ये धन और ऋण ऋण, 17 का 17, 0 ऋण 17 कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए 0 में किसी संख्या घटाएं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 17 का 17, उसके बाद बड़ी गिनती का चिन्ह, 0 बढ़ाया 17, 17 उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरह हमको शेषफल प्राप्त हो जाएगा कितना, ऋण 17।